अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बायोग्राफ़ी को। तो आज हम तारक अज़ीज़ की बायोग्राफ़ी को डिस्कस करेंगे। सदियों बाद तारक अज़ीज़ जैसे लोग जो हैं वो पैदा होते हैं। तारक अज़ीज़ पाकिस्तान के एक बहुत ही अजीम हस्ती थे। उन्होंने पाकिस्तान रेडियो, टेलीविज़न, फ़िल्म इंडस्ट्री, कॉमनिस्ट और लिटरेचर में अपना लोहा मनवाया। यानी वो कॉलम निगार भी थे और लिटरेचर में भी अपने जो है वो किरदार अदा करते रहे। उन्होंने अपने गेम शोज़ के थ्रू सभी पाकिस्तानियों को एंटरटेन किया। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ शोबिज़, लिटरेचर और पॉलिटिक्स को वक़्फ़ कर दी। इवन कि उन्होंने अपनी जो है वो पूरी लाइफ में अपने जीते जी ये ऐलान कर दिया गया था कि उनके मरने के बाद उनकी सारी जो दौलत है पाकिस्तान यानी उनके होमलैंड को वक़्फ़ कर दी जाए। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने सारी दौलत अपने प्यारे वतन अज़ीज़ पर निछावर करने का फ़ैसला किया। इससे उनकी मुहिब्बे वतन होने का हमें जो है वो सबूत मिलता है। उनका तल्लुक़ जो है वो जलंधर से था और वो अराई फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके वालिद का नाम मियाँ अब्दुल अज़ीज़ था। उनके वालिद ने 1947 में पाकिस्तान में हिजरत की। उन्होंने साहिवाल से इब्तदाई जो है वो तालीम हासिल की। उसके बाद ये लाहौर आ गए। यहाँ आकर इन्होंने जो ओरिएंटल कॉलेज है उसे हायर एजुकेशन का आगाज़ किया। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ पाकिस्तान रेडियो से किया। जब पाकिस्तान टेलीविज़न ने लाहौर से जो है वो ब्रॉडकास्टिंग का आगाज़ किया 26 नवंबर 1964 को, तो ये पीटीवी से एसोसिएटेड हो गए। ये पीटीवी के पहले अनाउंसर भी कहलाते हैं। 1975 में नीलम घर का आगाज़ हुआ। इनकी मार्वलस होस्टिंग से जो है वो उसका आगाज़ हुआ, जिसका दौरान 40 साल तक रहा और बाद में यानी 40 साल के बाद इसका नाम बदल कर जो है वो बज़्म तारक अज़ीज़ रख दिया गया। इन्होंने पीटीवी के अलावा फ़िल्म इंडस्ट्री में भी काम करना शुरू कर दिया और अपनी एक्टिंग स्किल से लोहा मनवाने लगे। उनकी पहली फ़िल्म जिसका नाम इंसानियत था उसको 1967 में रिलीज़ किया गया। इस फ़िल्म में उन्होंने ज़ेबा, वहीद, मुराद और फिरदौस के साथ काम किया। इन्होंने पॉलिटिक्स की फील्ड में भी अपना लोहा मनवाया। उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 1970 में पॉलिटिक्स में खिदमत सर अंजाम दी, लेकिन 1970 के बाद ये अपनी मसरूफ़ की वजह से पॉलिटिक्स में मज़ीद नहीं चल सके, क्योंकि ये इस वक्त पीटीवी और फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे थे। भुट्टो के हेयर्स और सक्सेसर की कारकर्दगी से मायूस होकर इन्होंने पीपी को ज्वाइन कर लिया, यानी उसके बाद जो है वो नून लीग को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद में नवाज शरीफ की लीडरशिप में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया और उन्होंने 1997 में जो है वो पार्लियामेंट में इलेक्ट हो गए थे। तारक अज़ीज़ को अगर हम एज अ कॉलम राइटर देखें तो तारक अज़ीज़ ऐसे इंसान थे जिन्होंने लिटरेचर में बुक्स के साथ उनको बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन थी। लिटरेचर में और बुक्स से वो बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। उनके कॉलम्स की एक कलेक्शन को दास्तान के नाम से पब्लिश किया गया। उन्होंने पंजाबी में पोइट्री भी की थी जिसकी कलेक्शन के तौर पर पब्लिश किया गया, जिसका टाइटल था हमज़ाद दा दुख, यानी ये उर्दू लैंग्वेज का वर्ड है। तो उनके जब पॉलिटिकल, सोशल, फ़िल्म, लिटरेरी और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू का मौका मिलता तो ये बहुत खुशी महसूस किया करते थे। इन शॉर्ट तारक अज़ीज़ बहुत ज़िंदा दिल इंसान थे, इनके अंदर टैलेंट कूट-कूट कर भरा हुआ था। एज अ होस्ट उनको अगर हम डिस्कस करें तारक अज़ीज़ को, तो तारक अज़ीज़ एक बहुत ही अच्छे होस्ट थे। ये सब उनके बोलने के अंदाज़ से वाबस्ता था कि वो इतने अच्छे से होस्टिंग करते कि वो 40 साल तक एक तरह के शो को वो होस्ट करते रहते थे। उनके बोलने के अंदाज़ में इतनी ताकत थी कि ये ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेते थे। बज़्म तारक, जिसका पुराना नाम नीलम घर था, ये शो को पहले दिन से होस्ट कर रहे थे। उनकी होस्टिंग एबिलिटीज़ की वजह से उनको जो है वो प्रोमिनेंट कॉरपोरेशंस में स्पॉन्सरशिप का मौका मिलता था। जैसा कि उन्होंने जापान की मल्टीलिंगुअल कंपनी जिसका नाम जो है वो हैची है, उसमें स्पॉन्सरशिप के ओहदे से जो है वो मुस्तफ़ीद हुए थे। इनकी एक ये आदत थी कि अपने शो को हमेशा एक जैसे वर्ड से शुरू करते थे। वो अल्फाज थे यानी इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद जानता है। देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों को तारक अज़ीज़ का सलाम। इन अल्फाज से ये अपनी जो है वो ऑडियंस को खुश कर देते थे। इस तरह उनकी आदत थी कि ये अपने शो को एक जैसे अल्फाज से ख़त्म करते। वो अल्फाज थे कि पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये लोगों के दिलों में जगह बनाने का मौका हाथ से नहीं जाने देते थे।
उनकी अगर वफ़ात की बात करें तो 17 जून 2020 को 84 साल की उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज़ के तौर पर मिसाल के तौर पर इमरान खान ने भी इनकी वफ़ात पर जो है वो कंडोलेंस किया, इजहार किया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। इन्होंने हर दौर में जो है वो पीपी का दौर हो, चाहे वो 1970 का या नवाज शरीफ का दौर हो या फिर भुट्टो का दौर हो या फिर इमरान खान का दौर हो, तो ये इन्होंने जो है वो पॉलिटिक्स से भी वाबस्ता रहे और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा लिटरेरी पर्सन थे और ये एक शो को भी इतने से होस्ट करते आए थे। जब पाकिस्तान में नया नया टीवी आया था तो ये तब से जो है वो होस्टिंग करते हैं, पीटीवी से मुंसलिक रहे हैं। अगर मूवीज़ की बात करें तो उनकी मूवीज़ के नाम मुंदरज झैल हैं, प्यारी बेटी, इंसानियत, अल्लाह मेरी तौबा, यानी ये उर्दू में जो है वो इन्होंने नाम जो है वो दिए हुए हैं। हार गया इंसान, ज़िंदगी, रोटी, सालगिरह, निशानी, कसम उस वक़्त की, साजन रंग रलियाँ, माँ बने दुल्हन, बहारों की मंजिल, मैं हांगकांग, बाज़ार, ईमानदार, सौदागर। इन नामों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने किस कदर अजीम खिदमत से अंजाम दी हैं। ये अपनी एक्टिंग स्किल के थ्रू भी जो है वो क्या करते थे, मैसेज देने की कोशिश करते थे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी बुक्स भी लिखी जिनके नाम मुंदरज झैल हैं। दास्तान, हमज़ाद द दुख, ब्यूटीफुल ब्लैक गर्ल, प्रीशियस इलस्ट्रेटेड इंग्लिश बुक 1, और उसके बाद लव एंड फ्रेंडशिप और डिसग्रेसफुल लव चैप्टर 2, अ फुलिश बॉय और हमज़ाद द दुख। तारक अजीज़ ने इसके अलावा पंजाबी शायरी में भी अपना लौहा मनवाया। उनकी पोइट्री में हमेशा डीप मैसेज होता था। ये शायर लिखते हैं, एक ऐसा सच है जैसे कि मिसाल के तौर पर ए हो ए तकदीर है, हौली हौली भुल जावांगे, एक दूजे दियां शक्लां भी हौली हौली सुक जावांगे, जिंदा रहन दियां अकलां भी। इसको अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो इसमें हमें ज़िंदगी की सच्चाई नज़र आती है। जैसे जैसे हम मैच्योर हो रहे हैं और बेहोश हो जाते हैं, यानी ये भी मॉडर्न वर्ल्ड का हमें कंसेप्ट देते हुए नज़र आते हैं कि लोग जो हैं जब जैसे जैसे ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और रियलिस्टिक होते जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है जितना वो डिजिटल होते जा रहे हैं उतना एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, और वो मॉडर्न वर्ल्ड का हमें कंसेप्ट देते हुए नज़र आते हैं। और वो कहते हैं कि हम इंसान जो हैं वो दूर होते जा रहे हैं और एक वक्त आता है जाके हमें जो है वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे करीब है या दूर है, हम ज़िंदा रहने का हर जो है वो हुनर जो है वो सीख जाते हैं। ऐसा लगता है कि तारक अज़ीज़ ने ज़िंदगी को बहुत करीब से जाना था। उनकी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी उनको जो है वो एक तमगे से नवाजा गया। ये अब इस दुनिया में नहीं है, मगर ये आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। अगर उनके उर्दू के अंदर जो है वो इंटरेस्ट की बात करें तो तारक अजीज़ को अगर हम मल्टी टैलेंटेड पर्सन कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये ना सिर्फ अच्छे एक्टर और होस्ट थे बल्कि बहुत अच्छे पोइट भी थे। हम उनको बायलिंगुअल पोइट कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन्होंने उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों में लिखा। अल्लाह ताला ने इनको बहुत सी ज़माना से जो है वो जहाना से नवाजा था। इन्होंने उर्दू पोइट्स की बहुत सी पोम्स, वर्सेस और लिरिक्स को मेमोराइज़ किया हुआ था, जिसमें हबीब जालब, मजीद अमजद और इल्हाम इकबाल थे। इनका पहला टीवी प्रेजेंटर जो है उनको कहा जाता है, जिन्होंने अपनी वॉइस, स्टाइल और डिलीवरिंग एबिलिटी की वजह से हमारे दिलों पर राज किया। इन्होंने टोटल 36 उर्दू फिल्में और 4 पंजाबी फिल्मों में काम किया। फ़िलासफ़ी ऑफ तारक अज़ीज़ की बात करें तो तारक अज़ीज़ एक बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है। उनको अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा था। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की क्लासेस चाहा, हत्ता कि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी जो है पाकिस्तान के नाम कर दी। ये बेऔलाद थे, लेकिन इसके बावजूद ये एक साबर शाकिर इंसान थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही ऐलान कर दिया था कि अल्लाह ताला ने इन्हें औलाद से नहीं नवाजा है जिनका इन्हें कोई गम नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बेहतर जानती है कि उसके बंदे के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। और अगर अल्लाह ताला को बे औलाद होना पसंद बेहतर लगता है तो इसके लिए यही बेहतर है। वैसे भी औलाद का होना ना होना एक आजमाइश होती है, इंसान को इस आजमाइश पर सब्र करना चाहिए। और तारक अज़ीज़ ने इस पर भी हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उनकी कोशिश यही होती थी कि हमेशा दूसरों की जो है वो हंसी की वजह बने। उनकी टोन ही ऐसी थी कि ऑडियंस के शो में खुद ब खुद एंगेज हो जाती। उनकी आवाज़, उनके बोलने का अंदाज़, उनके अल्फाज को चुनाव ही कानों में जान डाल देता था। उनकी शायरी जो है उसमें अजीब जो है वो अजब जो है वो दर्द हमें देखने को मिलता था। ये मोहब्बत के जो है वो दर्द पर ज़्यादा लिखते थे। इनको पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत थी, जो कि हमेशा उनकी पोइट्री में नज़र आती है। और ये अपने शो के अंदर जो है वो हमें वो पोइट्री से रिलेटेड जो है वो ज़्यादा वर्क करते हुए नज़र आते हैं और मुकालमा भी करवाते हैं।
और नज़म की अगर बात करें तो तारक अज़ीज़ पर ज़्यादातर तारक अज़ीज़ ने नज़म पर लिखा। नज़म से मुराद ऐसी पोइट्री जिसमें एक सिंगल थॉट को कम्युनिकेट किया जाता है। नज़म का टाइटल बहुत अहमियत का अमल होता है क्योंकि इसके टाइटल से हम इसकी थीम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब पूरी पोम में सिंगल थॉट होगी तो थीम भी एक ही होगा। ये पोइट्री की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। इस पोइट्री में राइटर अपनी थिंकिंग को किसी भी सिंगल टॉपिक से मुताल्लिक बहुत अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करता है और पोम के आखिर में एक कंक्लूजन को जो है वो डिराइव करता है। तारक अज़ीज़ जिस नज़म पर काम किया था, अगर हम इसको फ्री वर्स कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि उनकी पोइट्री भी ट्रेडिशनल पैटर्न से बिल्कुल फ्री थी। इन्होंने किसी भी रेगुलर राइम स्कीम का इस्तेमाल नहीं किया था। उनके ख्याल से अ नज़म मस्ट हैव कुछ पॉइंट्स थे जो वो कहते थे कि एक नज़म में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ पोइट्री होना चाहिए नज़म के अंदर। अगर वो नज़म है तो अ नरेशन ऑफ द थीम, यानी वो थीम को जो है वो प्रेडिक्ट कर रही हो। मस्ट कंटेन फ़िलासफ़ी एंड एक्सप्लेन इन शॉर्ट वर्ड्स, उसकी कोई फ़िलासफ़ी होनी चाहिए और उसको शॉर्ट वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया हो। एंड द मीनिंग एंड एक्सप्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट वन अ स्पेसिफिक जॉनरा। पोइट्री कैटेगरी की बात करें तो उन्होंने तकरीबन हर कैटेगरी पर लिखा। ये मल्टी टैलेंटेड थे। उनकी पोइट्री को हम दर्जा कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: रोमांटिक, लव, सैड, हार्ट ब्रोकन, बेवफा, होप, फ्रेंडशिप, इस्लामिक, सूफ़ी, फ़नी, बर्थडे, सोशल और पैट्रियटिज़म। थीम्स इन तारक अज़ीज़ वर्क, जैसा कि हम इनकी पोइट्री के डिफरेंट कैटेगरी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ टॉक्स जो है वो टॉपिक्स पर, पॉइंट्स पर अबूर हासिल था। तो ज़ाहिर सी बात है, इनके वर्क्स में हमें मुख्तलिफ थीम्स देखने को मिलते हैं। उन्होंने मोहब्बत के दर्द पर भी लिखा और पाकिस्तान से मोहब्बत पर भी लिखा। उनके लिए रिश्ते भी अहम थे और दोस्ती भी। उनकी पोइट्री बहुत ही डीप थी। ये कोशिश करते थे कि जो है सच को कम्युनिकेट करे। दर्द से तो शायद उनका कोई ख़ास रिश्ता हो, दूसरे लफ्ज़ों में जो है वो उनका जलाना था, जो कि उनकी पोइट्री में रिफ़्लेक्ट होता था। डेथ जो है वो उनकी पहले, जैसे मैं पहले डिस्कस करता हूँ, 17 जून 2020 में उनकी डेथ हो गई थी। तारक अज़ीज़ ने लाहौर में ही 84 साल की उम्र में वफ़ात पाई। मीडिया के मुताबिक उनकी मौत की वजह जो है वो कोविड-19 है, मगर अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है। इस बात में कितनी जो है वो ऑथेंटिसिटी है, इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है। उनकी मौत पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने अफसोस का इज़हार किया है। ये भी कहा जाता है कि उनकी मौत की वजह जो है वो हार्ट अटैक थी। अब वो हार्ट अटैक को जो है वो कोविड-19 की वजह से हुआ या नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन जो भी है, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा लेजेंड खो दिया। 2020 में वैसे भी पाकिस्तान ने बहुत सारे लेजेंड जो हैं वो खो दिए थे। उनकी फैमिली का ये कहना था कि ये बीमार थे और उनकी बीमारी के हाल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहाँ पर उनकी मौत हो गई। ये पाकिस्तान का एक कीमती सरमाया थे। जिस दिन हमारा कूच होगा, फूलों की दुकान बंद होगी। तारक अज़ीज़ का शेर था। तो आखिर में बस मैं ये इतना ही कहूँगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया तारक अज़ीज़ की बायोग्राफी को डिटेल, पॉइंट बाय पॉइंट, डिटेल बाय डिटेल, और हमने उसकी फ़िलासफ़ी को, थीम्स को, उनकी एक्टिंग स्किल्स को, उनके एज अ होस्ट डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको आपकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरेगी। तो इजाज़त दीजिए कि आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।